नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके इस YouTube चैनल में सत्य सनातन धर्म में। आज ये वीडियो गुप्त नवरात्रा पर आधारित है। दिनांक 30 जून दिन गुरुवार से 8 जुलाई शुक्रवार तक गुप्त नवरात्रा प्रारंभ हो चुका है। आज के दिन से गुप्त नवरात्रा के बारे में हम कुछ विशेष बातें करें। इससे पहले हम आपको बता दें कि साल में 4 नवरात्रियाँ होती हैं। जैसा कि आप लोग 2 नवरात्रा जानते हैं, एक आश्विन, एक चैत्र का। लेकिन 2 नवरात्रा गुप्त होता है जिसमें कि देवी की गुप्त आराधना की जाती है, या फिर आपका कुछ गुप्त कार्य है। जैसे कि कुछ लोग कोर्ट कचहरी आदि से परेशान हैं, चाहे किन्हीं को कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी है, चाहे आपके घर में क्लेश हो, बहुत सी बाधाएं रहती हैं, उनके निवारण के लिए गुप्त नवरात्रा में देवी की या फिर जो भी आपके इष्ट देव हैं आप उनकी आराधना कर सकते हैं, जो कि आपकी अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है जिनसे। देखिए, गुप्त नवरात्रा में कुछ ऐसी चीज़ है जिसे हम आजमा सकते हैं, हम प्रयास कर सकते हैं और देख सकते हैं आराधना करके। तो हम आपको कुछ बता रहे हैं जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनिए और इस उपाय को करें। सर्वप्रथम, अगर किसी के भी घर में बाधा है, चाहे बहुत सी बाधाएं आ रही है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो आप सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः, इसका प्रतिदिन 9 दिन जो गुप्त नवरात्रा चल रही है उसमें आप अधिक से अधिक पाठ करें। कम से कम प्रयास करें 11,000 तो जाप हो ही जाए। जो देवी की आराधना करते वो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, बहुत अति उत्तम है। क्योंकि दुर्गा सप्तशती हम जानते नहीं हैं, जो दुर्गा सप्तशती की आराधना करते वो जानते हैं कि दुर्गा सप्तशती से क्या फल हमें प्राप्त होता है। कोई कोर्ट कचहरी अपने दुश्मनों से परेशान है तो वो बंगलामुखी का जाप करे, बंगलामुखी का पाठ करे। जिनको धन की प्राप्ति चाहिए, जिनको धन संबंधी समस्या आ रही है, वो श्री सूक्त का कम से कम 11,000 पाठ इन 9 दिनों में करें। उन्हें माता लक्ष्मी की कृपा जरूर प्राप्त होगी। कुछ बच्चे हैं जो नहीं पढ़ते हैं या फिर उनका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, चाहे आपके इष्ट देव कृष्ण जी गणेश जी हैं, तो आप उनकी आराधना कर सकते हैं। जैसे गणपति अथर्वशीष का पाठ कर सकते हैं आप। अगर कोई संकट बार बार आ रहा है तो आप संकटनाशक गणेश स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। कुछ और भी हैं, जैसे कि आपके इष्ट जो है राम जी हैं तो आप राम रक्षा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी हैं तो बजरंग बाण का, या फिर आप हनुमान चालीसा का प्रतिदिन 100 पाठ, जो 100 बार पाठ कर को ही कहा गया है। 100 मतलब होता है 100। जो 100 बार पाठ करता है उसका जो 100 बार पाठ कर को ही छूटा ही बंदी महासुख होई, वो कितने भी बड़े बंधन हो उससे वो छूट जाता है और उसे सुख की प्राप्ति होती है, ऐसा कहा गया है। इसी के लिए आप लोग इस गुप्त नवरात्रि में अधिक से अधिक आराधना करें माता का। और जिन्हें अभिष्ट सिद्धि की प्राप्ति चाहिए वह माता का आराधना किस प्रकार कर सकते हैं, माता का नवार्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं अधिक से अधिक। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, या फिर आप खुद से भी कर सकते हैं, विद्वान ब्राह्मणों से भी आप करवा सकते हैं। जैसे कि कुछ जातकों के, कुछ व्यक्तियों का राहु का या फिर कुछ अरिष्ट ग्रहों का महादशा चल रहा हो, उसका जाप आप इस समय करवा सकते हैं। क्योंकि ये गुप्त नवरात्रा है, ये गुप्त सिद्धि प्राप्त होती है इसी नवरात्रि में। और एक और नवरात्रि आती है गुप्त, जो कि आपको ठंडे माह में जनवरी फरवरी के करीब में आता है। वो दोनों नवरात्रि जो होती हैं, जो अभी चल रहा है और एक जो जनवरी फरवरी में आता है, इन दोनों नवरात्रि में गुप्त सिद्धि प्राप्त होती है। कहा गया है गुप्तम 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 देहि, मतलब कि गुप्त नवरात्रा में माता अभिष्ट सिद्धि प्रदान करती हैं। तो इस नवरात्रि में आप जो भी लोग, जिस भी परेशानी से आप लोग जूझ रहे हों, या फिर किसी को शीघ्र धन चाहिए, तो वो कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं अधिक से अधिक। प्रतिदिन प्रयास कीजिए कम से कम 11 हो, और अधिक से अधिक जो है 108 आप कर सके तो अति उत्तम है। माता की कृपा आपको प्राप्त होगी ही होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। और भी बड़े दिन बाद आप लोग के समक्ष यूट्यूब के माध्यम से आने का मौका मिला, क्योंकि बीच में बहुत सी परेशानियां चल रही थी और मैं थोड़ा व्यस्त भी था, इसलिए मैं कार्यक्रम नहीं बना पा रहा था। इसके बाद देखिए सावन का मास आ रहा है।
आप सभी लोग घर में सुख शांति, देखिए ऐसे हम लोग बाहर बहुत से खर्च कर देते हैं, लेकिन हम अपने घर में कुछ भी पूजा पाठ करवाने के नाम से बहुत डरते हैं कि बहुत पैसा लगता है, ये वो। ऐसा कुछ भी नहीं है। सावन का भी मास आ रहा है अगले महीने में। आप सभी लोग प्रयास कीजिए कि कम से कम एक रुद्राभिषेक तो अवश्य अपने घर में करवाइए, क्योंकि देखिए क्या होता है कि आप जो चीज़ कर रहे हैं, देखिए ज़्यादा का खर्च नहीं है, 2500 3000 से ज़्यादा का खर्च नहीं आता है। अगर आप बृहद रूप में करवाएं तो उसका कोई सीमा नहीं है, आपके ऊपर है कि आप किस हिसाब से आप करवाते हैं। तो अगर आप षडंग अभिषेक भी करवाते हैं तो 2500 3000 में सभी चीज़ ब्राह्मणों की दक्षिणा उक्षिणा लेकर हो जाती है। तो देखिए क्या होता है कि जब आप अपने घर में कुछ नियम बनाते हैं कि नहीं सावन में हम एक अभिषेक करवाएंगे, नवरात्रि में हम एक दुर्गा सप्तशती पाठ अपने घर के लिए करवाएंगे, अपने बच्चों के लिए करवाएंगे, तो क्या होता है कि बच्चे भी सीखते हैं, बच्चों में वो संस्कार जो है अग्रसर होते रहता है कि नहीं हमारे पिताजी ये चीज़ शुरू से ही करवाते हैं, तो वो भी आपके संस्कार को लेते हुए बढ़ते हैं। कहा जाता है कि बच्चे जो है माटी के घड़ा के समान होते हैं, उसको जिस आकार में आप ढालिएगा उस आकार में ढलते हैं। इसी के लिए आप सभी लोग कुछ न कुछ एक नियम बनाइए कि हाँ भाई सावन है तो एक अभिषेक करवाएंगे, बच्चे का जन्मदिन है तो हम सत्यनारायण भगवान का कथा ही सही वही करवाएं, या रुद्राभिषेक, जो भी आपकी इच्छा हो। बच्चों में संस्कार आता है। और आज के समय में हम लोग बस ये केक पार्टी उटी इसी सब में हम लोग व्यस्त रह जाते हैं, और भगवान को तो हम पूछते भी नहीं हैं। कम से कम साल में 1 ही 2 बार सही, कम से कम अपने प्रभु से, अपने इष्ट से कम ये तो कामना कर सकते हैं कि हाँ आपने हमारा ये साल बहुत अच्छी तरह से बिताया, आगे का भी साल इससे भी अच्छी तरह से आप हमें उन्नत करके जो है अपना आशीर्वाद दे, ताकि इससे भी अच्छी तरीके से हम अपना जीवन यापन कर सकें। तो ये जो गुप्त नवरात्रा चल रहा है, आप सभी लोग प्रयास करें कि माता का आराधना करें। अगर आप कुछ भी ना कर सकते हो तो कम से कम एक घी का दीपक प्रतिदिन देवी के सामने ज़रूर जलाएं। घी का हो, लेकिन शुद्ध देसी घी का आप दीपक जरूर जलाएं, भगवान को भोग लगाएं। अगर आप स्वयं पाठ कर सकते हैं तो अति उत्तम, अगर नहीं पाठ कर सकते तो किसी भी विद्वान ब्राह्मणों द्वारा आप प्रयास करें कि कुछ न कुछ ज़रूर, अगर आपकी कोई अभिष्ट सिद्धि हो या फिर कुछ परेशानियां हों, जैसा कि मैंने पहले बताया है, उन सबों में से आप कुछ न कुछ उपाय ज़रूर करें, जिससे कि देवी की आराधना हो सके या फिर आपके इष्ट देव की आराधना हो। देखिए गुप्त नवरात्रा में ऐसा नहीं है सिर्फ देवी का ही आराधना हो, आप अपने इष्ट देव का भी आराधना कर सकते हैं, वो भी आप पर प्रसन्न होंगे। और गुप्त नवरात्रा का मतलब ही यही है कि वो गुप्त है, ये नहीं कि सिर्फ गुप्त नवरात्रा में सिर्फ देवी का ही पूजा होता है। गुप्त नवरात्रि में आप अपने भी इष्ट देव का पूजन कर सकते हैं, या फिर अगर आपको कोई परेशानी है या फिर आपको लक्ष्मी की प्राप्ति चाहिए तो आप श्री सूक्त, कनकधार इत्यादि जो है स्तोत्रों का भी पाठ आप स्वयं कर सकते हैं या फिर किसी विद्वान ब्राह्मणों से करवा सकते हैं। तो इससे आपको शीघ्र लाभ होगा। और गुप्त नवरात्रा में आप किसी भी देवी देवता का पूजन कर सकते हैं। हाँ, ये जो माह है, ये जो 10 दिन है, वो देवी को समर्पित है, देवी के लिए है, तो आप देवी की आराधना कर सकते हैं। आगे यदि अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न हो या फिर आप किसी प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो आप YouTube के माध्यम से या फिर हमारे WhatsApp नंबर के माध्यम से आप हमें मैसेज करके आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमें पूछ सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। आप सभी लोग अपना ध्यान रखें। जय माता दी, हर हर महादेव, जय श्री श्याम।